कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जिहादी तत्व लंबी लंबी दाढ़ी लेके हमारे लोगों को प्रेशर करने की कोशिश करता है। भोले शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है और उसी त्रिशूल का हमें इस्तेमाल करना है। जो हम यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग, सबसे पहले तो ऊर्जा का स्रोत जोनों से बिल्कुल संचित कर दो और एक जोर से आवाज में बोलो जय श्री राम। खेल सारा ऊर्जा का है, ऊर्जा को ही संचित करना है और उसी से चलना है आगे। तो फिर एक नारा लगेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर भोले शंकर भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। जो गुरुदेव हमारे जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का इतना खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मंच पर आसीन सभी मेरे साथी युवागण, पदाधिकारीगण, उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे युवा साथी जो मेरे हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, उनके सामने कृतज्ञ हूँ और उन्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों ने आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हमें जातिवाद के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाना है। और राजकुमार त्यागी जी ने साफ कहा है कि 75% हम जातिवाद के बंधन से मुक्त हो चुके हैं कि जो कि ये बात सत्य है। आप महसूस करेंगे अपने आसपास, आपके आसपास सभी बिरादरियों के, सभी जातियों के लोग एक दूसरे से भाईचारे का जो एकता का जो सूत्र है उसमें बंधते जा रहे हैं। तो ये जो 25% की जो समस्या है इसको भी ख़त्म कर दो और योगी आदित्यनाथ को मजबूत कर दो। हमारे संगठन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, हमारा सपना बिल्कुल साफ है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और जो देश के हमारे टुकड़े, पाकिस्तान जो हमसे छीना गया है, बांग्लादेश जो हमसे छीना गया है, अफगानिस्तान जो हमसे छीना गया है, उसे पुनः भारत में विलय कराएं। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे देश का एक एक बच्चा जो अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिस भी बच्चे का, युवा का, बुजुर्ग का जीवन अभाव में व्यतीत हो रहा है, वो केवल मुगलों के शासन की वजह से और अंग्रेजों के शासन की वजह से हुआ है, क्योंकि वो हमारे देश को लूट कर अपने देश में उन्होंने प्रगति करी है। और हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जितनी भी चीज़ें थी, सोना था, चांदी था, हीरे थे, वो लूट कर ले गए। तो मेरे भाई इस बात को समझो कि जब हमारा देश पुनः संगठित हो जाएगा, पुनः एक साथ आ जाएगा, तो हमारी जो विरासत है वो फिर हमें मिलेगी और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो इन्हीं बातों को आपको याद दिलाते हुए कि मेरे भाइयों, जातिवाद का खात्मा कर दो और योगी आदित्यनाथ जी को मजबूत करने का कार्य करो। मोदी जी ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। तो इसी चीज़ पे हमें आगे बढ़ना, सारी चीज़ें भूल जाओ, अपने व्यक्तिगत जितनी भी चीज़ें हमारी उन्हें भूल जाओ और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपनी आहुति दो। मेरे भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी बहनों की रक्षा करना हमारा फर्ज है, इस बात को समझ लो। हम जरा सी बात पे हल्के से में ही अपनी बहन को गलत मान लेते हैं, कहते हैं हाँ इससे गलती हो गई। नहीं, मेरी बहन गलत भी है तब भी उसका साथ दूंगा और जिहादी को वहाँ बांट दूंगा जहाँ से पैदा हुआ। भावनात्मक व्यक्ति हूँ, लेकिन इतने कीड़े, इतने राक्षस हमारे देश में घुस चुके हैं, रोज किसी ना किसी महिला का, किसी ना किसी भाई का कत्ल कर देते हैं। इसलिए मेरे मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, फिर भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। इसके लिए बह जाता हूँ मैं प्रभाव में, मेरे सीने में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है। किस प्रकार तैमूर ने मुंड लगा दिए थे दिल्ली में और मेरी महिलाएं, मेरी बहनें किस प्रकार से दराती लेकर लड़ी थी। तो हम शेरों की संतान है, इस बात का हमें एहसास करना है। हमारे भगवानों के हाथ में हथियार है, श्री कृष्ण जी के हाथ में चक्र है, भोले शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है और उसी त्रिशूल का हमें इस्तेमाल करना है अगर जिहादी हमारी किसी भी बहन, हमारे किसी भाई के खिलाफ अटैक करता है। और जरा सी भी बात पर हम सोसाइटी में खड़े हुए हैं, बहुत केस होते हैं आसपास, कोई ना कोई जिहादी तत्व लंबी दाढ़ी लेके हमारे लोगों को प्रेशर करने की कोशिश करता है। तो इकट्ठे होना शुरू करो और सबसे महत्वपूर्ण, आप हिंदू युवा वाहिनी को संपर्क करो, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे और उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी, प्रशासन को साथ लेकर काम करेंगे। लेकिन यदि किसी बात की वजह से प्रशासन साथ नहीं दे पाएगा तो हम स्वयं कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन देता हूं सभी राजनगर एक्सटेंशन के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सभा को अंत करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमारे राहुल त्यागी पहलवान जी जो इस सोसाइटी के सदस्य हैं, उनको हमने
पश्चिम उत्तर प्रदेश का मंत्री मनोनीत किया है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, राहुल त्यागी जी का स्वागत किया जाए और उनको मनोबल बढ़ाया जाए और उनको कार्य करने की क्षमता प्रदान करी जाए। अतक जी आप बीच में ही पहुंचो। हमारे राहुल त्यागी पहलवान जी को आज प्रदेश मंत्री हिंदू युवा वाहिनी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पदभार की गोपनीयता की एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं और अब मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि राहुल त्यागी जी को संबोधन करके और पट्टा डाल करके पद और गोपनीयता की जिम्मेदारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल त्यागी जिंदाबाद, राहुल त्यागी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुचित त्यागी जिंदाबाद, सुचित त्यागी जिंदाबाद। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद, हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद। सजा दो इस घर को गुलशन सा है। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे, बोल शंकर भगवान की। हमारे प्रवक्ता जी जिन्होंने ये हमें मौका दिया बोलने का, और सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए। हमारे सुचित त्यागी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसा कि भैया ने कहा समय का अभाव है और सभी को काम पे भी जाना है, कार्य भी करना है, लेकिन हमें थोड़ी सी अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए समय निकालना है और निकालना होगा आगे भी। हम यहाँ पे राजनीति करने आए हैं, किसी पार्टी की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम हिंदुत्व की राजनीति करने आए हैं। हमें राजनीति तो करनी है लेकिन हिंदुत्व को बचाने के लिए राजनीति करनी है, हिंदुत्व की राजनीति करनी है। जय श्री राम का नारा लगाना है। हम बात यहाँ पे हिंदुत्व की कर रहे थे, सारी बातें हमारे अतुल भैया ने और भाई ने सारी बताई। हिंदुत्व को हमें किस तरीके से बचाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करनी है, समय निकालना है और संगठित होना है। हम अली वाले नहीं हैं, हम बजरंग बली वाले हैं और ये हमें बताना है, क्योंकि ये गौतम बुद्ध की जमीन है, हमारे गोरखनाथ जी की जमीन है, किसी अली की जमीन नहीं है, बजरंग बली की जमीन है। और अपने हिंदुत्व के माध्यम से हमें ये जन जन को बताना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है। एक ही नारा है, एक ही राजनीति है। अगर राजनीति के माध्यम से हिंदुत्व को बचा सकते तो हिंदू युवा वाहिनी की जरूरत नहीं थी। योगी जी ने अलग से हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, क्यों? उन्हें हम जैसे युवा चाहिए, आप जैसे युवा चाहिए, गर्म जोश वाले युवा चाहिए जो हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से अपने हिंदुत्व को बचा सके, अपने हिंदुत्व के लिए लड़ सके। हमें हिंदू युवा वाहिनी में सिर्फ एक और सिर्फ एक ही कार्य करना है, उसके लिए अपना कतरा बहाएंगे और सामने वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी बहाएंगे, लेकिन अपने हिंदुत्व को बचाएंगे। इस हिंदुत्व की लड़ाई ही लड़नी है, इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बातें करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी नारे के साथ हिंदुत्व को बचाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है और हिंदू युवा वाहिनी को आगे बढ़ाना है। जय श्री राम, जय श्री राम।